Hello friends and very warm welcome to Chicky's Biology another video. In this video today we will discuss about 2030 तक पीएचडी के बाद अवसर ज़्यादा हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एम्स दिल्ली में और अदर एम्स में, बट क्यों, परंतु क्यों। आज मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का एक अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे देने जा रहा हूँ। और फ्रेंड्स 2030 तक बहुत सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर आप लोग मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या एम्स में आप लोग जो हैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, बट इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पीएचडी करना पड़ेगा। और पीएचडी जो है आप लोग नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में कर सकते हैं, लाइक जैसे कि फार्माकोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, पैथोलॉजी में, फोरेंसिक साइंस एंड टॉक्सिकोलॉजी में और रेडियोलॉजी में। और अगर आप पीएचडी जो है किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट से करते हैं तो आप लोगों के लिए और आसान हो जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनना एम्स में या अदर गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे अपने 12th क्लास के बाद और आपका जो सपना था डॉक्टर बनने का या अपने नाम के सामने डॉक्टर लगाने का या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मेडिकल कॉलेज में, तो आप लोग उसको पूरा कर सकते हैं 2030 से पहले। बट इसके लिए जैसे मैंने आपको बताया आपको पीएचडी करना पड़ेगा। और अगर अभी आप अपना बैचलर कोर्स कर रहे हैं तो उसके बाद आप अपना मास्टर कोर्स करें। और कुछ बैचलर कोर्सेज ऐसे हैं जो 4 ईयर के बैचलर कोर्सेज हैं, लाइक जैसे कि बी फार्मेसी, जैसे कि बी टेक इन बायोटेक्नोलॉजी। तो इन कोर्सेज को करने के बाद आप डायरेक्ट पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है कि या तो आप लोगों के पास में 4 ईयर की एक डिग्री हो या फिर 3 ईयर, लाइक जैसे कि बीएससी प्लस 2 ईयर एमएससी की डिग्री होना ज़रूरी है। उसके बाद आप लोग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एंट्रेंस एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, जिन एग्ज़ाम्स को देने के बाद आप लोगों को फेलोशिप मिलती है और उसी फेलोशिप को लेने के बाद आप लोग बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस से पीएचडी कर सकते हैं। और ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं इसमें आपका CSIR नेट लाइफ साइंसेज एग्ज़ाम है, DBT JRF एग्ज़ाम है, ICMR JRF एग्ज़ाम है या फिर एम्स का जो पीएचडी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो है। तो फ्रेंड्स, इन एग्ज़ाम्स को जब आप लोग क्वालिफाई करते हैं तो इन एग्ज़ाम्स के थ्रू आप लोगों को 5 ईयर तक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है और आपको फेलोशिप मिलती है, जिस फेलोशिप को लेने के बाद आप लोग अपना पीएचडी करते हैं। और अगर पीएचडी आप किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट से करते हैं, लाइक जैसे कि एम्स से या पीजीआई से या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, तो आपको मोर वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। अगर आप लोग एम्स में या फिर पीजीआई में या अदर किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पे बनते हैं। और फ्रेंड्स, पीएचडी के बाद आप लोग जो है एसआर भी बन सकते हैं। एसआर जब आप लोग बनते हैं तो वहाँ पे आपको 3 ईयर तक 70,000 पर मंथ सैलरी मिलती है। इसके बाद भी आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं एम्स में। और फ्रेंड्स, 2030 तक ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्यों है एम्स में प्रोफेसर बनने की या मेडिकल इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर बनने की पीएचडी वालों के लिए? वो इसलिए है क्योंकि फ्रेंड्स, जो क्लिनिकल डॉक्टर्स हैं, लाइक जो MBBS MD डॉक्टर्स हैं, वो नॉन क्लिनिकल जो ब्रांचेस हैं या जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे नहीं जा रहे हैं और उनका नंबर जो है वहाँ पे डिक्रीज़ होता जा रहा है। और नंबर का जो डिक्रीमेंट है उन लोगों के नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स में आने का, इसका फ़ायदा पीएचडी कैंडिडेट्स को मिलेगा। तभी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप अपना पीएचडी करें इन सभी ब्रांचेस में अपने इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने इंटरेस्ट के बिहाफ पे। और फिर आपको जो है 2030 तक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी, क्योंकि जो MBBS MD डॉक्टर्स हैं, जो क्लिनिकल डॉक्टर्स हैं, वो नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स में नहीं जाते। और ये सभी डिपार्टमेंट्स जो हैं ज़रूरी होते हैं किसी भी मेडिकल कॉलेज में, वो चाहे फार्माकोलॉजी हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, पैथोलॉजी हो, फोरेंसिक साइंस एंड टॉक्सिकोलॉजी हो या फिर रेडियोलॉजी हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे पीएचडी कैंडिडेट्स को रखा जाता है एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। और जो MD और MBBS डॉक्टर्स होते हैं वो इन डिपार्टमेंट्स में
बहुत ही कम इंटरेस्ट रखते हैं और यहाँ पे उनका जो नंबर होता है वो बहुत ही कम होता है। तो उनके कम नंबर को देखते हुए या उनके कम रुझान को, इंटरेस्ट को देखते हुए इन फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका नंबर यहाँ पे आने वाले टाइम में कम होने वाला है, जिसका फ़ायदा जो है एक रिपोर्ट के बिहाफ पे या एक करंट सर्वे के बिहाफ पे पीएचडी कैंडिडेट्स को मिलने वाला है। तो आप लोग जो हैं अपना इंटरेस्ट बनाएं और अपना पीएचडी जो है इन सभी ब्रांचेस में करें और आप लोगों के लिए फ्यूचर में ये अच्छा हो सकता है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू फ्रेंड्स।